हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आज आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक कि इंटरनल बिजनेस क्या होता है। आज टुडे हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके नेचर्स क्या रहते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानी इसमें होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में बताया गया है। 1. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये रेफर किया गया है गुड्स को या तो बेचना या फिर खरीदने से, इसको गुड्स और सर्विसेज को, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि अपनी कंट्री में नहीं गुड्स को बेचना, हमें गुड्स को बेचना है बाहर या फिर खरीदना है, या तो बेचना है या फिर खरीदना है। तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज कीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका के साथ, राइट। यहाँ हम बिजनेस कर रहे थे, जो इंटरनल ट्रेड था उसमें हम बिजनेस कर रहे थे। सपोज कीजिए यूपी और दिल्ली के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो वो इंटरनल ट्रेड था। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हुआ जब हम किसी बाहर की कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब भी यही होता है, दोनों बात एक ही है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो जब हम किसी भी बाहर की कंट्री के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वो बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अमेरिका के साथ हमने कोई बिजनेस किया, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ पर मंगवाया, यहाँ पे परचेज किया, और वहां से अमेरिका से हमारा कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया गया है, तो वो क्या बन जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। ओके, तो आज इसकी 3 टर्म्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी 3 टर्म्स आती हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, हम अपनी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट बाहर की कंट्री में सेल आउट कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमारी कंट्री में कुछ भी बन रहा है, कोई भी एक गुड्स ले लीजिए, वो प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो अदर कंट्रीज में जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अदर कंट्रीज को हम माल बेच रहे हैं, तो वो होता है एक्सपोर्ट। देन अगर बात की जाए इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम बाहर की कंट्रीज से क्या करते हैं, माल अपने पास मंगवाते हैं। ओके, हम माल बाहर की कंट्रीज से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा बन जाता है इंपोर्ट। फॉर कंजम्पशन, राइट, एक पॉइंट पर क्लियर हो जाइए, इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम बाहर की कंट्रीज से माल परचेज तो कर रहे हैं लेकिन अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। देन अगर हमारे थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है जब हम माल तो परचेज कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज से लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे। वो किस लिए परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी अदर कंट्री से माल परचेज कर कर किसी दूसरी कंट्री में भेजना है। ओके, वो हम अपनी कंट्री के कंजम्पशन के लिए नहीं, किसी और कंट्री में भेजने के लिए उसको परचेज कर रहे हैं। तो 3 टर्म्स हमने क्लियर की हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ये तीनों टर्म्स हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर में आती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग हुआ किसी भी अदर कंट्रीज के साथ कोई बिजनेस करना या तो परचेज करना वादर सेल करना, दोनों टर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं। देन अगर बात की जाए तो हम आज नेचर डिस्कस करने वाले हैं। क्या नेचर रहता है इसका, सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर हम एक ही इंटरनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड चल रहा है, तो वो नॉर्मली 2 सिटीज के बीच में होगा, हमारे देश की किसी 2 सिटीज के बीच में हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो वो 2 कंट्रीज के बीच में होगा, जिसमें क्या इंक्लूड होंगी, इन्वॉल्व होंगी, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। अब सपोज कीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बिजनेस चल रहा है या इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए 2 कंट्री का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस हम कभी भी एक ही कंट्री के अंदर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट आता है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो हम पेमेंट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो हम फॉरेन करेंसी में करते हैं। हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ की करेंसी में पेमेंट नहीं करेंगे, राइट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो वो डॉलर जब अमेरिका में चल रहा है तो वहाँ पे रुपीज नहीं चलेंगे, उनकी करेंसी में ही हमें गुड्स को सॉल्व करना पड़ेगा और उन्हीं की करेंसी में गुड्स को परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो पेमेंट जो होगी वो किस में होगी, फॉरेन करेंसी में होगी। जो उस कंट्री में करेंसी चल रही है, जो भी करेंसी वहां पर चलती है उस टाइम पर उस करेंसी में हम क्या लेंगे, पेमेंट्स लेंगे या फिर पेमेंट्स देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आज हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड।
यानी इंटरनेशनल ट्रेड की क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर आपने सुना होगा, जब भी आप कोई नया बिजनेस करने जाते हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलते हैं तो उसमें इतने सारे लीगल प्रोसीजर्स आपके सामने आ जाते हैं। अभी कोर्ट का ये वाला प्रोसीजर है, अभी आपको ये फॉलो करना है, अभी आपको मेमोरेंडम बनवाना है। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो आपके लीगल प्रोसीजर्स रहते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल बिजनेस, आपके प्रोसीजर्स ज़्यादा होते हैं। तो जो प्रोसीजर्स ये लेंदी प्रोसीजर होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इंसान का जो माइंड होता है वो इसी के बीच में हैंग होकर रह जाता है। तो वो वाली बात यहाँ पर रहती है कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि लीगल प्रोसीजर बहुत लेंदी हैं, बहुत लंबे लीगल प्रोसीजर्स चलते हैं लंबे समय के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है रेस्ट्रिक्शंस। रुकावटें भी बहुत सारी हैं। इंटरनेशनल बिजनेस फ्री बिजनेस नहीं है। अब आप इंटरनली कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप दिल्ली से सहारनपुर या सहारनपुर से यूपी से दिल्ली कोई भी माल भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप किसी अदर कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर कोई माल भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। कुछ वाली बात तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाए हुए हैं। किसके ऊपर? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई रिस्क। रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब होता है जोखिम, राइट। अब क्या रहता है, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में डेफिनेटली रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी बिजनेस किया जाए, नॉर्मली आप अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं ना, तो उसमें भी टाइम टू टाइम बहुत सारे रिस्क रहते हैं। कभी माल खराब हो जाए, कभी नेचर नहीं सही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप अदर कंट्रीज से माल मंगवाते हैं या अदर कंट्रीज में माल भेजते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो, बहुत लंबी बहुत दूरी से आपको माल मंगवाना है, तो माल खराब भी हो सकता है, कोई अदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो रिस्क जो है एज कम्पेयर टू इंटरनल बिजनेस में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए डिफरेंट लैंग्वेजेस की, तो इंटरनेशनल ट्रेड डिफरेंट लैंग्वेजेस पर ही चलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज हमारे यहाँ पर यूज़ की जा रही है, हमारी कंट्री में यूज़ हो रही है, वो अदर कंट्री में भी यूज़ होती हो। तो डिपेंड करता है कि अदर कंट्री में लैंग्वेज किस तरीके की यूज़ की जा रही है। अमेरिका में कैसी लैंग्वेज चलती है, वहाँ के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, या फिर अदर किसी और कंट्री की बात कर रहे हैं तो चाइना में किस लैंग्वेज में बात की जा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक ऐसे पर्सन को हायर करना पड़ता है जो अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस के बारे में जानता हो, जिसको ये पता हो कि सामने वाला पर्सन अगर बोल रहा है तो वो मुझसे क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी की, यानी जो फॉरेन करेंसी है उसको अरेंज करके रखना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी है, हमें टाइम टू टाइम उसको क्या करना पड़ता है, अरेंज करके रखना पड़ता है। या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सपोज कीजिए फॉरेन करेंसी का रेट जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी। तो वो वाली बात यहाँ पर आती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है अरेंजमेंट नहीं हो पाता फॉरेन करेंसी को, तो इसमें प्रॉब्लम आती है, हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने अभी आपको समझाया प्रॉब्लम्स के बारे में। उससे पहले हमने आपको बताया है कि नेचर क्या होता है, फिर हमने आपको बताया कि मीनिंग क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो एक बार इसको रिविजन करते हुए चलते हैं। मीनिंग में मैंने आपको बताया, जब हम किसी अदर कंट्री के साथ परचेज या सेल करते हैं, यानी अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट्स से बाहर जाकर जब हम कोई परचेज या सेल वाला काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या नेचर रहता है, सबसे पहले तो इसमें दो कंट्रीज का होना जरूरी है। इट में भी अमेरिका और इंडिया की बात की जाए तो दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट बात आ रही है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो भी आप पे करेंगे, जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट तो करेंगे ना, तो आप पेमेंट उस करेंसी में करेंगे जो उस कंट्री में चल रही होगी जहां से आप माल परचेज कर रहे हैं। जिस कंट्री से आप माल परचेज कर रहे हैं उसी कंट्री की आपको क्या यूज करनी होगी, करेंसी यूज करनी होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आती है प्रॉब्लम्स क्या है इसकी। सबसे पहली प्रॉब्लम है लीगल प्रोसीजर, बहुत लेंदी है, यानी बहुत लंबे आपको प्रोसीजर जिसमें क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गवर्नमेंट ने, इतने सारे हैं कि हम उनको फुलफिल भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट हाई रेट रहता है, इसमें हमेशा हाई रिस्क रहता है, यानी जो जोखिम रहता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो जोखिम भरा होता है रादर दैन कि इंटरनल ट्रेड किया जाए। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की जा रही हैं, उन लैंग्वेजेस के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो एक अलग से इंसान तो आपको हायर करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, अरेंजमेंट फॉरेन कंट्री की करेंसी की आपको करनी पड़ती है टाइम टू टाइम जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है। जब भी आप सोचते हैं कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको फॉरेन करेंसी को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अरेंज करना पड़ता है। वेल, आज जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बीच में से बिल्कुल भी। आपसे फिर मिलते हैं कल इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।